साध्वी प्रमुखाओं की श्रृंखला में वर्तमान में साध्वी प्रमुखा श्री विश्रुत विभाजी तेरा पंथ धर्म संघ की 9वीं साध्वी प्रमुखा हैं। विक्रम संवत 2014 मिक्सर शुक्ला पंचमी को लाडनू में बालिका सरोज का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम जंवरीमल जी मोदी एवं माता का नाम भंवरी देवी था। साध्वी चंद्रलेखा जी ने संयमी जीवन के सुखद अनुभवों के आधार पर अपनी संसार पक्षीय भानजी सरोज को संयम पथ पर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मौसी की प्रेरणा से वैराग्य की पौध लहलहा उठी और विक्रम संवत 2031 के आसपास बहन सरोज ने अपनी वैराग्य भावना अभिभावकों के सामने अभिव्यक्त की। माता पिता ने अपनी पुत्री को कसौटी पर कसा और अध्यात्म पथ की दुरूहता को समझाया। अभिभावकों की उपस्थिति में बहन सरोज ने परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के श्री चरणों में एक दिन अपनी भावना व्यक्त की। आचार्य प्रवर ने कृपापूर्ण दृष्टि के साथ पारमार्थिक शिक्षण संस्था में साधना करने की अनुज्ञा प्रदान की। अब वे सरोज से मुमुक्षु सविता बन गई। पारमार्थिक शिक्षण संस्था में 6 वर्षीय शिक्षा साधना का उपक्रम मुमुक्षु सविता के लिए ज्ञान, दर्शन और चारित्र की दिशा में नए आयाम उद्घाटित करने में निमित्त बना। 19 नवंबर ईस्वी सन 1980 के पावन दिन नए तीर्थ समण दीक्षा का प्रवर्तक समय बना। इस ऐतिहासिक दीक्षा समारोह में दीक्षित 6 साहसी मुमुक्षु बहिनें, जिनमें मुमुक्षु सविता भी थी, नए तीर्थ की नींव बनी और मुमुक्षु सविता अब बन गई समणी स्मित प्रज्ञा जी। दीक्षा के लगभग 2 सप्ताह बाद समण श्रेणी की सुचारू व्यवस्था के लिए आचार्यवर ने समणी नियोजिका के पद का सृजन किया और समणी स्मित प्रज्ञा जी प्रथम नियोजिका बनी और लगभग 6 वर्ष तक नियोजिका रूप में कुशलतापूर्वक समण श्रेणी को सेवाएं प्रदान की। समण श्रेणी में बिताई गई वह 12 वर्षीय जीवन यात्रा साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभाजी के लिए विविध आयामी विकास की यात्रा बनी। संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषा का विशेष अध्ययन करने के साथ साथ उन्होंने आगम दर्शन एवं योग आदि में भी विशेष योग्यता अर्जित की। देश विदेश में आयोजित अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में संभागी बनकर उन्होंने जैन धर्म की प्रभावना की। सर्वप्रथम मुमुक्षु निर्देशिका के रूप में समणी स्मित प्रज्ञा जी नियुक्त हुई। दीक्षा के पश्चात समणी स्मित प्रज्ञा जी बन गई साध्वी विश्रुत विभाजी। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभाजी के संरक्षण में उन्होंने साध्वाचार का प्रशिक्षण प्राप्त किया। आगम पुरुष आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के उपपात में साध्वी विश्रुत विभाजी को आगम अध्ययन का अच्छा अवसर उपलब्ध हुआ। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने 3 नवंबर सन 2005 में साध्वी विश्रुत विभाजी को समण श्रेणी की मुख्य नियोजिका नियुक्त किया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जन्म शताब्दी के शुभ अवसर पर युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी ने महाप्रज्ञ वाङ्मय का संपूर्ण कार्य मुख्य नियोजिका साध्वी विश्रुत विभाजी के समायोजकत्व में करने का निर्देश प्रदान किया और महाप्रज्ञ वाङ्मय 121 ग्रंथों के रूप में संघ क्षितिज पर शोभायमान बना। उन्होंने आचार्य श्री महाप्रज्ञ के ग्रंथों का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया है। आचार्य श्री महाश्रमण जी ने अपने 8वें पट्टोत्सव के अवसर पर मुख्य नियोजिका जी को साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के अनंतर सहयोगी के रूप में नियुक्त किया और शासन माता साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी का 17 मार्च 2022 के दिन महाप्रयाण हो गया। आचार्य श्री महाश्रमण जी ने अपने 49वें दीक्षा दिवस के पुनीत अवसर पर नवम साध्वी प्रमुखा के पद पर साध्वी विश्रुत विभाजी को मनोनीत किया। साध्वी प्रमुखा मनोनयन के अगले दिन वर्धापना समारोह रखा गया। वर्तमान में 550 से अधिक साध्वियों का मार्गदर्शन व नेतृत्व 9वीं साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभाजी बड़ी ही कुशलता पूर्वक कर रही है। साध्वी प्रमुखा जी के गरिमामय व्यक्तित्व में
विनम्रता, जागरूकता, श्रमशीलता, अप्रमत्तता और शालीनता के पवित्र परमाणुओं का समवाय है। उनकी संघ निष्ठा, गुरु निष्ठा, समर्पण निष्ठा, दायित्व निष्ठा के साथ आध्यात्मिक अनुभवों की पवित्रता साध्वी समाज को विकास की ऊंचाइयां देता रहे। आचार्यवर ने युगानुकूल, बौद्धिक, प्रतिभा संपन्न, अप्रमत्त, अध्यात्मनिष्ठ, पुरुषार्थी, आत्मनिष्ठ, गुरुनिष्ठ और संघनिष्ठ साध्वी प्रमुखों का चयन कर तेरापंथ साध्वी समाज को गौरवान्वित किया है।